हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और अभी मॉर्निंग के बजे हैं, यही 5:15 के करीब टाइम है और मैं और मेरी मम्मी उठ चुके हैं। तो वैसे तो मैंने बोला था मम्मी आप रहने दो, लेकिन मम्मी उठ गई थी क्योंकि मम्मी को पता है कि मैं, हालांकि काम मुझे सारे आते हैं और मैं कर भी लेती थी, लेकिन अभी जो है मैं कभी कभी आती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि क्या क्या करना है सुबह के टाइम में, पहला काम कौन सा करना है। तो इसलिए मम्मी बोलती है कि फिर कई काम ऐसे हैं जो अगर मैं नहीं करूंगी ना तो फिर वो लेट हो जाएंगे। तो इस तरह से भाई मम्मी साथ ही उठ गई थी आज तो। और भाई मैं गोबर डाली आई थी, जो है एक कटिया है उसका गोबर डाली आई थी और उसको शानी भेज दी थी। ये काम मैं करके आके मैंने चाय चढ़ा दी थी। फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने ये दूध बिलोने के लिए रई लगा दी और ये भाई हमारी चाय बन के रेडी हो गई है। और अब जो है पता नहीं कैमरा जूम हो रखा था, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया और ये लगा लो पूरी बारीकी से चाय दिखा रही हूँ आज आप लोगों को। तो भाई कटोरियों में पीते हैं, आप सबको पता है। कटोरी भी छोटी नहीं, पूरे बड़े बड़े प्याले रखते हैं और आदत ऐसी हो गई, अब कप में चाय अच्छी लगती ही नहीं है। इन्हीं की आदत हो गई है। तो फिर भाई चाय पी के आने के बाद मम्मी बोली कि मैं थोड़ा सा नार काटूंगी, तो मैं बोली मैं चल मैं कटवाऊंगी साथ में। और वैसे अगर मैं नहीं होती हूँ तो थोड़ा बहुत तो मम्मी एक हाथ से काट भी लेती है और भाई होता तो भाई भी कटवा देता है साथ में, क्योंकि अभी इतना मतलब हार्ड नहीं है ये, हल्का ही है, तो एक हाथ से भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो अगर इमरजेंसी में एक अकेली को काटना पड़े तो। लेकिन मैं थी तो मैंने सोचा चलो भाई अब सुबह उठ तो गई हूँ। और मम्मी की थोड़ी सी ये है कि थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो इस वजह से भी भाई। और अभी जो है ये नार हमने काट दिया सारा, क्योंकि फिर बार बार इधर आया नहीं जाएगा और फिर मम्मी परेशान भी होगी। तो ये नार कट कर दिया है और अभी इनके सामने मिला देते हैं। तो भाई आज जाएंगे बच्चे स्कूल में और भैंस साइड का थोड़ा बहुत काम बच रहा है, उन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो मोटा मोटा सा था जैसे छानी गोबर वो सब हम कर आए हैं। और अभी जो है मैं दाल बनाऊंगी क्या, मैंने ना दाल बनाई है। तो दाल बॉईल करते टाइम मैंने उसमें एक टमाटर डाल दिया था ताकि अच्छे से मैश हो जाए और एक प्याज छोटी सी कट करके डाल दी थी और हल्दी नमक मिर्च, मतलब बॉईल होने में ही। और मैं फिर अलग से एक छोटी सी प्याज का तड़का भी लगा देती हूँ, तो इससे ये है कि थोड़ी सी अच्छी सॉफ्ट और घुटी घुटी हो जाती है दाल। तो कभी फिर बताऊंगी, बना के दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा मुझे जल्दी थी, कभी बच्चे लेट ना हो जाए, क्योंकि दोनों बच्चों को रेडी भी करना है भाई और थोड़ा बहुत घर का भी एक्स्ट्रा काम है। तो फिर मैंने सोचा कभी पहले बच्चे लेट हो जाएंगे तो इतना मैं रिस्क लूंगी नहीं कि भाई व्लॉगिंग करूंगी, क्योंकि व्लॉगिंग में ना भाई अब जीवांशी तो है नहीं, और वैसे भी सुबह के टाइम तो जीवांशी अपना स्कूल का रेडी होना और वही सब कर पाती है, तो बार बार मुझे स्टैंड लगाना पड़ता है। तो उसके चलते मैंने सोचा कभी लेट हो जाए, मैंने नहीं दिखाया वो सब, कभी फिर दिखा दूंगी। और मैंने बच्चों के लिए सब वो दाल बना दी है और इधर मैं आ गई आटा लगाने, मम्मी निकाल रही घी। और भाई आप लोग सोचोगे इधर आटा लेने आई है, तो यहाँ पे चक्की है, यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि अभी सर्दियां ज्यादा थी ना। तो हालांकि ऊपर खूब सुंदर इतना अच्छा चूल्हा बना है छत पे, और अलग से वो जो रसोई होती है ना जिसमें चूल्हा मतलब ब्लैक हो जाती है वो अगर कोई धुएं से उससे, तो उस तरह की कच्ची रसोई बोलते हैं हमारे यहाँ, कच्ची रसोई भी है ऊपर। लेकिन बस यही जाने के आलस हो जाते हैं कि ऊपर जाएगा, फिर खाना खाने के लिए ऊपर बर्तन लेके जाओ, फिर नीचे लेके आओ। तो इस तरह से नहीं इतने आलस हो जाते हैं कि भाई क्या क्या लेके जाएं ऊपर। नहीं तो बहुत अच्छी किचन बनी है, ऊपर चूल्हे भी इतने बढ़िया बने हैं 2। तो इस ये सोच के कि भाई ऊपर एक मम्मी का चढ़ना उतरना अब इतना है नहीं कि भाई पैर दुखने लग जाते, तो इसलिए मम्मी फिर नीचे बना लेती है। और आटा मैंने छान तो दिया है लेकिन अभी लगाया नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, तो मम्मी कह रही थी वो अकड़ जाएगा ठंड में ना। तो मैंने बच्चों का दूध गर्म कर दिया है और अभी उनको उठाऊंगी। और ये मम्मी निकाल रही है घी, क्योंकि सुबह सुबह ना दूध काफी हो जाता है। अभी तो फिर भी एक ही देगची में बिलो देते हैं, नहीं तो 2 में भी बिलोते थे, 3 में भी। सर्दियों में तो इतना दूध बच जाता था, तो अभी तो फिर भी खाली एक में ही है। तो दूध के भी भाई बहुत काम हो जाते हैं, तो दूध घी का तो मम्मी ही कर लेती है काम, बाकी मैं ऊपर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब निपटा देती हूँ।
ये मैंने बच्चों को नहला दिया था और नहला के मैंने इनको एक एक दो जोड़ी कपड़े पहना दिए। अभी इनको मैं करूंगी रेडी। पक्का पक्का तीनों बुआ में सबसे अच्छी कौन लगता है? सबसे अच्छी बता, पहले नंबर पे। एक नंबर पे? हाँ एक नंबर। अभी वन? हाँ कुछ नहीं कहूंगी, बता दे। मुझे बताए जो है ममता, सोनी, मैं, कौन है बताओ? मायरा रुक जाए, मंच बताएगा। ममता बुआ। ममता बुआ। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे तू। तू क्या होता है? अरे नहीं, टू नंबर। टू ना? हाँ टू। अच्छा। टू नंबर पे सोनी बुआ। अच्छा, और 3 नंबर पे? 3 नंबर पे ममता बुआ। और मैं? 4 नंबर पे कौन है? और 4 नंबर पे? कौन 4 नंबर पे बताइए? बैठ, ऑप्शन ले। झूठे। 4 नंबर पे धूप में जाना है। अभी कैसे जाऊंगी? ये रह गया। बुआ। हटाओ, बोलो। मैंने पे वहाँ गया था डॉक्टर के। देखो जब डॉक्टर से कह रहे थे खुजली होती है इसमें, मैं यहाँ पे वो हो रही थी, थोड़ी सी फुंसी हो रही थी। और देखो डॉक्टर कह रहे थे नाखून से मत खुजाना। फिर खुजाते हो आप? हाँ, नाखून क्योंकि गंदे होते हैं। नू बता, नाखून से खुजाते हो फिर आप? नहीं, डॉक्टर कह रहे थे हाथों से ऐसे ऐसे खुजा लेना। ऐसे नहीं, हल्के हाथ से। अरे गंदे हाथ ऐसे, इस हाथ से। कोई सा हाथों पर हल्के हल्के हाथ से। हमारी बोलती है मैं पहले खुद ही करा करती है, तब ऐसे ऐसे रगड़े मैं थी टाइट टाइट रगड़ती। नेल्स बहुत गंदे हो, नेल्स कटवाइए। हाँ भाई। आज क्या डे है? आज फ्राइडे। आज 14 डे। भूख लग रही है क्या? भूख लग रही है भाई, बैठ जा। नाक भी नहीं था। अड़ता है तेरा नाक। देखो थोड़ा सा नहीं था। थोड़ा सा नहीं आपको है। एक बात याद है? क्या? दिखाना। अगर ये टू। नंबर 1 है। अच्छा है। हाँ। और टू क्या महंगा गया था, दिखाइए। मैं उन्हें सुधारूंगी फिर, बढ़िया। मैंने टू की कही थी। मनो भाई टू दे दियो। बहुत से नंबर देखो, 1 और 2। दे दे भाई, दे दे, मायरा दे दे। दे मेरे 2 नंबर। चलो ये भी आ रही है हम। ये सही आ रही है। अरे बच्चे नंबर 1 में कुछ भी आके पकड़ा देगा। दूसरा जूता दे दो। दे दिया हम दोनों। ले। पापा ने खुद डिफरेंस देखा इनका। सो गाइस इस टाइम मैं शिवांश और जीवांशी को रेडी करती हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ अपने भतीजा भतीजी को रेडी। और एज डिफरेंस बताऊं तो इनमें शिवांश और वंश दोनों सिर्फ 2 महीने का गैप है दोनों में। आप लोग सोचोगे कि वंश बड़ा है क्योंकि हाइट में और हेल्थ में ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवांश बड़ा है इससे, वंश से 2 महीने बड़ा है, लेकिन बस यही थोड़ा सा देखिए, कुछ तो आप सब जानते हैं कि भाई बच्चे ना चाहते हुए भी बहुत कुछ समझते हैं, और मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं हर चीज को। तो कुछ तो देखिए बच्चों के माइंड पर भी इस 1.5 साल में बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ऊपर से भाई पता नहीं क्या उसको दिखाऊं, क्या क्या करूं। मैंने भूख लगने तक की दवाई उसको दिला दी। यहाँ तो वो सब कुछ होते हुए भी नहीं खाता। कोई सोचेगा भाई मैं लाके नहीं देती, हालांकि मैं फल फ्रूट में, खाने पीने में कोई मतलब किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो खाता नहीं है।
यहाँ तक कि मैंने उसको भूख लगने तक की दवाई दिला ली, पर पता नहीं क्या चक्कर है। पर हाँ, ये चीज तो मैं कहूंगी कि भाई बच्चों के माइंड पे असर तो पड़ता ही है, सोचते भी हैं। और कुछ सबसे बड़ी बात जो है, शिवांश टेंशन बहुत लेता है, वो भी बताऊंगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बच्चों को जो है यहाँ पे घर से थोड़ी दूर बस आती है, पैदल लाने पड़ते हैं। मैं इनको छोड़ने के लिए आ गई थी और अभी छोड़ के मैं जा रही हूँ वापस से घर। तो बच्चों पे देखिए असर तो पड़ता है। शिवांश ना हर चीज को गहराई से सोचता है। हम बाहर रह रहे हैं, कभी मम्मी मुझे छोड़ ना जाए, कभी मैं खो ना जाऊं, अक्सर शिवांश ऐसी बातें सोचता है। बच्चों को और मैं अब घर जा रही हूँ, बस घर पहुंचने वाली हूँ। तो उधर तो ट्रैफिक था नहीं, मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करते हुए चलो, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैंने सोचा कि भाई चलो अभी जो है आगे चल के बात करूंगी। तो भाई देखो, ये दूसरा मैंने ऑर्डर रखा अपनी मम्मी का, और ये बालों में तेल लगाया था रात को कि भाई आज धोना है, तो मैंने रात को तेल डाल लिया था। और अभी जो है मम्मी बनाए मिलेगी मैंने चाय, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद भाई हमारी, आप सबको पता है, सुकून वाली चाय चलती है। तो मम्मी बनाए मिलेगी चाय पी के भाई मम्मी जाएगी गांव में, क्योंकि मैंने बताया तो नहीं है शायद आप लोगों को कि चाचा ताऊओं के लड़कियों की शादी है आज के फेरे हैं मतलब, तो वहाँ जाएगी। वो कुछ रस्म है, आज के फेरे हैं, तो कुछ है वहाँ पे लेडीज का, तो जाएंगी। मुझे तो कुछ याद नहीं है क्या होता है, मैं तो ऐसा भूल गई सब कुछ याद नहीं। बना ली मम्मी? बना ली। तो वही मम्मी बना रही थी चाय, तब तक मैंने सोचा लाइट आ रही है तो मैं ताजी पानी भर देती हूँ। तो मम्मी ने बोला ये 1-2 बर्तन ताजी पानी के भर ले, वो मैं भर रही हूँ। उसके बाद हम चाय पियेंगे। फिर वही बात है, काम तो देखिए घर में होता ही है। अभी झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ पड़ा है, बस बच्चों को छोड़ के आई हूँ, इतना है। और फिर उसके बाद देखिए मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा के, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि भाई ने ये बोला है कि मुझे कि मैं आऊं जब तक सारा काम करके रेडी हो जाना, फिर हम जाएंगे स्कूल देखने। अगर कोई पॉसिबल हुआ तो कोई जहां मैं रहने की सोच रही हूँ, भाई कह रहे कि 1-2 घर देखे हैं, उनको देख के आएंगे। और भाई बच्चों का स्कूल सबसे पहले, तो घर से भी पहले मैं बच्चों का स्कूल देखूंगी, क्योंकि जब तक बच्चों के स्कूल की तसल्ली ना हो जाए इतने किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो पहले हम स्कूल जाएंगे, उसके बाद उसके आसपास इस तरह से कोई रेंट पे रूम सेट कुछ इस तरह का देखेंगे कि भाई जो ज्यादा दूर भी ना पड़े। और कोशिश तो हमारी ये है कि भाई इस तरह से स्कूल देखें कि अगर बस यहाँ से भी जाती हो, ये चीज मेन है कि बस यहाँ से भी जाती हो और जहां मैं रहूं वहां से मैं बच्चों को ऐसे ही छोड़ आऊं, या तो बस लगाऊं तो भी, और नहीं तो खुद भी छोड़ आऊं, ज्यादा दूर ना लूं, स्कूल के आसपास ही घर लूं कोई रेंट पे। तो इसका फायदा ये रहेगा कि कभी अगर मुझे यहाँ मम्मी के पास रहना पड़े भाई हेल्प के लिए, या किसी तरह से भी किसी भी रीजन से मुझे यहाँ रहना पड़े, या बच्चों को यहाँ छोड़ना पड़े, जैसे कई बार मुझे तारीख पे जाना पड़ता है तो मुझे दिक्कत आती है बच्चों को छोड़ने की छुट्टी वाले दिन। वैसे तो मैं स्कूल में छोड़ देती हूँ, लेकिन कई बार दिक्कत आती है कि बच्चों को तारीख पे जाना होता है और बच्चों की भी छुट्टी होती है, तो उस टाइम पे मुझे इतनी दिक्कत आती है, या तो मैं अपनी सिस्टर को बुलाती हूँ या फिर जो नीचे मकान मालकिन है उनके पास छोड़ के जाती हूँ। तो दिक्कत तो देखिए होती है। बाप भले ही अकेला है, वो उसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है बच्चों की, तो वो तो आ सकता है, लेकिन माँ को तो हर चीज सोचनी पड़ती है ना। तो भाई देखो जो है वो आप लोगों के सामने है, तारीख पे भी जाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस दौरान बच्चों को छोड़ने की दिक्कत नहीं आएगी कि भाई किसके पास छोड़े। तो इस तरह का हम स्कूल देखने जाएंगे जिससे कि यहाँ भी बस आए और बच्चों को मम्मी यहाँ से भी भेज सके। ठीक है, बाकी ये है कि देखते हैं आगे जो भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो गाइज अभी मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जब भाई आएंगे तो फटाफट से हम फिर निकल जाएंगे, और जो भी है जैसा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन गाइज मुझे आप लोगों के साथ एक कमेंट शेयर करना है जो कि नेगेटिव नहीं है। भाई सामने वाले ने अपने विचार रखे हैं, जो उसने वीडियो में देखा, जो कुछ भी है, तो मैं इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में अगर कितना ही बड़ा दे लेती, लेकिन फिर भी मैं ढंग से समझा नहीं पाती, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग में ही बताती हूँ।
इस कमेंट का रिप्लाई मैं ब्लॉग में ही दे दूंगी। तो देखिए भाई, मेरे लिए सुंदरता मैटर नहीं करती, आज भी नहीं, कल भी नहीं थी और कभी नहीं थी, ना आगे भी कभी होगी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना, तो मेरे हस्बैंड के साथ मैंने 10 साल मतलब शादी में रही हूं मैं, और 2 बच्चे भी हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ना तो हमारी शादी एक दिन भी चल पाती और ना ही हमारे 2 बच्चे होते। तो सुंदरता मैटर नहीं करती, इंसान का नेचर देखा जाता है, ठीक है। मन साफ होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, एक ढंग से इंसान ही बन जाओ और कुछ नहीं। लेकिन मैंने कभी इस चीज को सोचा, मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं कि भाई सुंदरता ही सब कुछ होता है, मैं सुंदर हूं, वो नहीं है, कभी भी नहीं है ऐसा। वो भी जानता है इस बात को कि मैंने कभी इस चीज पे कभी भी एहसास तक नहीं होने दिया, ठीक है। दूसरी बात कि भाई मन साफ होना चाहिए, इंसान में ना इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन जहां तक जो मैंने सोचा था ना कि भले ही सुंदर ना हो लेकिन इंसान में इंसानियत हो, वो चीज भी नहीं मिली मुझे। उस इंसान में इंसानियत भी नहीं है। तो भाई मेरी नजर में सुंदरता कुछ नहीं है, इंसान में गुण होने चाहिए। सबसे बड़ी बात कहूंगी, अगर कपल है, हमसफर हैं, तो एक दूसरे को समझने वाले होने चाहिए, दुख तकलीफ को समझे, उसकी सिचुएशन को समझे। सबसे बड़ी बात मेरे लिए वो होती है, मेरे लिए वो मैटर रखता है कि भाई इंसान दुख तकलीफ में साथ दे, समझे उसकी बात को। बस सुंदरता सब कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या, कुछ भी नहीं होता मेरे लिए तो, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपने मेरी सारी वीडियो देखी नहीं है, नहीं तो आप लोग आपको पता चल जाता कि भाई वो मुझे छोड़ रहा है कि क्या चल रहा है, हमारा कोर्ट केस चल रहा है। ना वो मुझे छोड़ रहा है ना मैं उसे छोड़ रही हूँ, बस इतना है कि हम साथ भी नहीं रह रहे हैं। तो जो भी कुछ है मैंने सब वीडियो में बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से इस भाई ने मेरी सारी वीडियो देखी नहीं है, एक आधी वीडियो देखकर ही कमेंट कर दिया। तो भाई सुंदरता कुछ नहीं है, गुण होने चाहिए इंसान में। बाकी गाइज अभी जो है मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अब बस भाई आने वाले हैं और उसके बाद हम निकलते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।